शिवसेना प्रदेश प्रवक्ता बृजलाल ने एक बार फिर पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में बृजलाल ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के दौरान वन विभाग में हुए घोटालों पर सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने सैकड़ों लोगों के रोजगार पर डाका मारा और नॉन टेक्निकल आईएफएस अधिकारियों द्वारा गलत नोटिफिकेशन बनाकर इनकम टैक्स एवं एक्साइज रॉयल्टी का करोड़ों का चूना सरकार को लगाया गया, जिसको विपक्ष में बैठी तत्कालीन कांग्रेस पार्टी भी उठाने में नाकाम रही। हिमाचल प्रदेश के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने वन मंत्री बनते ही 24 जून 2010 को एक ऐसा निर्णय लिया उनके मंत्रिमंडल के द्वारा जो कि हिमाचल प्रदेश की जनता को ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को भी शर्मसार करता है। जिस नोटिफिकेशन को उन्होंने पास किया, जो कि टेक्निकल सैंक्शन की नोटिफिकेशन पास की गई थी उनके मंत्रिमंडल के द्वारा, जिसमें आईएफएस अधिकारियों को पावर दी गई थी, यदि इस विभाग के अंदर टेक्निकल स्टाफ को रखा जाता तो हिमाचल प्रदेश की वन विभाग में कम से कम 900 अधिकारी नहीं रखे जाते। लेकिन उनके पेड़ पर लात मारकर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने एक गैर कानूनी नोटिफिकेशन पास की जो कि अथेंटिक ही नहीं है, जिसे बनाने के लिए उन्हें अपने मंत्रिमंडल के साथ साथ विपक्ष में कई बड़े नेताओं ने भी उन्हें सपोर्ट किया है। और इस नोटिफिकेशन को रद्द करने के लिए हम पिछले कई सालों से मांग करते आए, यहाँ तक कि चीफ सेक्रेटरी से लेकर भी हमने कई बार मांग की है। इस नोटिफिकेशन के आधार पर लगभग 5000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हिमाचल प्रदेश की जनता को हुआ है, जिसमें इनकम टैक्स, एक्साइज टैक्स और रॉयल्टी को लेकर कम से कम 1500 करोड़ का स्कैम जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। और इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के अंदर इन आईएफएस अधिकारियों के द्वारा प्रदेश के अंदर जाली बिल बना करके, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी टेक्निकल स्टाफ के व्यक्ति का कोई भी स्टैंप और सिग्नेचर नहीं लगे हैं। यहाँ बिल जो है आरओ, रेंजर, डीओ के द्वारा बनाए गए और डीएफओ के द्वारा बनाए गए, ये पूरा पैसा जाली बिल A4 साइज के ऊपर एस्टीमेट बना करके निकाला गया है। और इसके ऊपर इसी के नोटिफिकेशन को रद्द करने को लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री साहब वीरभद्र सिंह जी से मुलाकात करेंगे और उन्हें इस पूरे दस्तावेजों के साथ अवगत करवाएंगे। साथ ही इन डॉक्यूमेंट्री को लेकर के मंगलवार को एजी ऑफिस और साथ ही जो हमारा हिमाचल प्रदेश का सीबीआई का ऑफिस है, वहां भी इसकी कॉपियां कंप्लेंट दायर की जाएगी, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर पर भी हमला बोलते हुए बृजलाल ने जल्द ही उनके खिलाफ मोर्चा खोलने की चेतावनी दी है। साथ ही पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए घोटालों की जांच की भी मांग की ताकि सच सामने आ सके। हिमाचल प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे बनाए गए हैं ठाकुर कौल सिंह जी, तो हम इसके लिए भी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी से अपील करेंगे कि उनके मंत्रिमंडल के अंदर कई भ्रष्ट नेता और कई एमएलए उनकी विधानसभा में गए हैं, जिनके ऊपर कई सनसनीखेज आरोप लगे हैं। और हमारे पास दस्तावेज जिनमें ठाकुर कौल सिंह जी सबसे ऊपर है, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से कई कार्य किए हैं, जिनका खुलासा आने वाले शनिवार को आपके सामने किया जाएगा। और शिवसेना उनसे इस्तीफे की मांग भी करेगी, उन्हें इस्तीफा देना भी पड़ेगा। उक्त सभी बातें उन्होंने आरटीआई के तहत निकाली गई जानकारी के आधार पर कही। ब्यूरो रिपोर्ट।